Hello student, I am Renu Srivastava from SBS Children Academy. Student, today we are going to start our new topic multiplication. Student, हम लोगों ने पढ़ा एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब आपका आता है मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणा करना। और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो होता है आपका कुछ इस तरीके से, क्रॉस की तरीके से। तो साइन से ही आप समझ जाएंगे कि ये इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। एक है आपका एडिशन और दूसरा आपको टेबल्स। एडिशन एंड टेबल्स अगर आपके करेक्ट हैं, आपको आते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एडिशन जैसे कि आप लोगों को आता है, आप लोगों ने सीखा ही एडिशन, और टेबल भी मिनिमम आपको 10 तक का आना चाहिए। 10 तक का टेबल अगर आपको आता है तो आपको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मल्टीप्लाई इज अ रिपीटेड एडिशन, इसे हम रिपीटेड एडिशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 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 2। ओके, टू प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 को आपने 4 बार में प्लस किया, 2 आपने 4 टाइम प्लस किया, तो आपका क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 आपका 1 2 3 4 4 टाइम आपने 2 को प्लस किया इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, आपका 8 होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या किया? मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो भी आपका आंसर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यानी आप जैसा आप एडिशन करते हैं, एडिशन में जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को 4 बार हमने राइट किया, और 4 बार अगर आप प्लस करोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब इनटू ये मल्टीप्लाई करने के लिए 2 इंटू 4 आपने मल्टीप्लाई किया, तो भी आपका आंसर क्या आया? 8 आया। तो देखिए, अगर एडिशन करना आपको आता है और आपको टेबल लर्न है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग टेबल राइट करते हैं 2 इंटू, ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, ये राइट करते हैं ना हम लोग इस तरीके से टेबल। ओके, 3 फिर मल्टीप्लाई का साइन, ऐसा आप लोग टेबल जब आप लोग राइट करते हैं तो टेबल में ये साइन आपका होता है ना 3 3 जा 3 3 जा 9, ये टेबल हम लोग पढ़ते हैं 3 3 जा 9, 4 2 जा 4 इंटू 2
इज इक्वल टू 2 2 जा 4, सॉरी 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब टेबल हम लोगों ने जैसे राइट किया 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये देखिए ये आपका किसका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। ये 5 5 जा 25, ऐसा टेबल राइट करते हैं ना, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ओके। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ओके। 8 इंटू 1 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 10 इंटू 2, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, ओके। ये टेबल है, ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, टेबल को राइट करते हैं। और टेबल आप चूंकि टेबल आपको लर्न होता है 2 1 जा 2 3 जा, या आपको 2 का 3 का 4 का 10 तक का अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए कि 2 1 जा 2, तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये हो गया ना आपका 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 10 को 2 बार पढ़ा तो देखिए कितना आया 20। अब इसी तरह से आपका जो स्टेप 1 में हम लोग क्या सीखते हैं, मल्टीप्लाई करना, एक इजी तरीके से सीखते हैं, ओके स्टूडेंट। स्टेप ये आपका 1 है। स्टेप 1 में आइए देखते हैं। स्टेप 1 में 4 इंटू ये डैश 20, ओके 20, 5 इंटू फिर ये ब्लैंक, ये आपका ब्लैंक 35, 35, 3 इंटू ये मल्टीप्लाई का साइन, ये आपका ब्लैंक 21, 21 आपका हो गया। 6 इंटू डैश 6,
6, ओके, 4 into blank 8 is equal to 8. 7 into blank 14. 14. ओके स्टूडेंट, ये आपका टेबल के थ्रू है, ये स्टेप 1 है। इस तरीके से आप करना सीखेंगे तो मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी होगा। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टेबल हम लोग पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 10 2 जा 20। ओके, 4 इंटू फिर आपका डैश है 20, यानी कितनी बार हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 20 आएगा। इसमें क्या करना है, टेबल पढ़ना है। टेबल आपको पढ़ना है तो आपको इसमें फिल करना है कि 4 को कितनी बार, 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि हमारा आंसर 20 आए। तो आप 4 का टेबल पढ़िए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो आपने कितनी बार पढ़ा, 4 का टेबल आपने कितनी बार पढ़ा, 5 बार। फोर का टेबल पढ़ा 5 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो 4 का टेबल हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा, 5 बार। 4 का टेबल 5 बार पढ़ा तो आंसर हमारा आया 20। अब 5 इंटू आपका डैश है 35। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा आंसर 35 आया है। तो 5 का टेबल हमें कितने टाइम पढ़ना है, आप पढ़िए। 5 का टेबल आपको होता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो देखिए कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा, 7 बार। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा, 7 बार पढ़ा। तो आपका देखिए आंसर 35 है ना, तो 35 आया। अब इसमें क्या है, 7 को या आप 7 का टेबल 5 बार पढ़िए या 5 का टेबल 7 बार पढ़िए, आंसर आपका यही आएगा। ओके, तो ये आपको हम बाद में क्लियर करेंगे। इसमें फर्स्टली हम ये देखते हैं। अब देखिए आपको 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ना है, यहाँ डैश है और यहाँ 21 है, आंसर है 21। तो 3 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, कितने टाइम हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारा आंसर 21 आ रहा है। तो कितनी बार हमें 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा, इट मीन्स आपको 7 बार। 3 7 जा 21,
यानी हमने पढ़ा 7 बार। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ा? 7 बार। तो आंसर देखिए 21 था, तो 3 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना पड़ा? 7 बार। 6 इंटू डैश 6। अब 6 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है? 6 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? जो हमारा आंसर 6 आ रहा है। 6 1 जा 6, यानी एक बार, ओनली 1 टाइम हमने पढ़ा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, सॉरी 6 1 जा 6, 1 टाइम। 6 1 जा 6। 4 इंटू डैश 8 इज इक्वल टू 8। 4 का टेबल कितनी बार हमें पढ़ना है कि हमारा आंसर 8 आया है, और तो हमें ये बताइए कि 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है। तो टेबल अगर आपको आता है तो आपके लिए इजी है ये फिल करना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स हमने 2 टाइम पढ़ा, 2 टाइम हमने 8 का टेबल पढ़ा, सॉरी 4 का टेबल पढ़ा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या आप 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ओके। 7 इंटू डैश इक्वल टू, अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ना है कि आंसर हमारा जो 14 आया है, तो 7 का टेबल हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। इट मीन्स 2 टाइम हमने 7 का टेबल पढ़ा। 7 2 जा 14। ओके। 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ा? 5 टाइम। 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। ओके, 7 2 जा 14। ये टेबल पढ़ा तो देखिए आपका फिल हो गया। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्या सीखा? मल्टीप्लाई करना सीखा। ये एक स्टेप था, ये एक आपका मेथड था इस तरीके से करना, और मल्टीप्लाई और किस मेथड से कर सकते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तब तक आप क्या करेंगे? टेबल आपको अगर लर्न नहीं होगा तो आप 10 तक का टेबल लर्न करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।